नमस्कार दोस्तों, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज किसी फिल्म की बात नहीं होगी, लेकिन कल एक इंटरनेट पे एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ। विल टॉक अबाउट इट। अब ये वीडियो क्या है उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन। दोस्तों, कल ट्विटर पे नाउ एक्स उस पर एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर हमें काफी शॉकिंग था। जहाँ ये देखने को मिला कि प्रसिद्ध पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान, जिन्होंने काफी बॉलीवुड फिल्मों में भी गाया है, तो इस वीडियो में वो एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीट रहे हैं। हाथ में उनके कुछ है और बुरी तरह से उन्हें पीट रहे हैं। जाहिर है, ऑब्वियसली इट सेंड शॉकवेव्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इन इंडिया एज वेल, बिकॉज राहत फतेह अली खान आल्सो हैज अ साइजेबल फॉलोइंग इन दिस कंट्री। और द मोमेंट दिस वीडियो वेंट वायरल, तो जाहिर है लोगों का काफी शौक हुए एंड देयर वाज वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, फर्स्टली ऑब्वियसली इन पाकिस्तान। और भारत में तो खैर ये चीज देखने के बाद तो सोशल मीडिया वाले टूट पड़े राहत फतेह अली खान पर। अब वैसे तो खैर भारत और पाकिस्तान रोज झड़ते हैं, खासकर सोशल मीडिया पे, बट कल देखने को मिला कि इस चीज को लेके, इस हादसे को सभी ने कंडम, देयर वाज यूनानिमस टोन इन कंडेमनिंग दिस इंसिडेंट। अब पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है शायद वो कोई उनका पर्सनल डोमेस्टिक हो, और कुछ ऐसी भी बातें थी कि शायद कोई शराब की बोतल को लेके राहत फतेह अली खान इतना गुस्सा हो गए थे, इसलिए उन्होंने पीटा। लेकिन बाद में राहत फतेह अली खान उन्होंने एक वीडियो फिर से जारी किया जिसके अंदर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि क्या एग्जैक्टली हुआ, और वो जिस व्यक्ति को पीट रहे थे वो भी इनके साथ था। तो एज इट टर्न्स आउट, राहत फतेह अली खान ने ये कहा कि जो कुछ आपने देखा उससे कुछ ऐसा गलत अनुमान मत निकालिए, बट वो व्यक्ति इनका शागिर्द है और ये उनके उस्ताद है। और राज जी का ये कहना था कि इस व्यक्ति ने कुछ एक होली वाटर की कुछ बॉटल थी जिसे उसने मिसप्लेस कर दिया था, और इस बात को उस व्यक्ति ने भी कबूल किया कि आप प्लीज कुछ ज्यादा इमेजिनेशन मत कीजिए। और उनके बीच में तो ये उस्ताद और शागिर्द के बीच में ऐसी चीज चलती रहती है। लेकिन ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी वेरी, आई हैव टू से, फीबल एक्सक्यूज, क्योंकि भले ही उस्ताद या शागिर्द हो, और आई डोंट थिंक फिजिकल असॉल्ट, वायलेंस ऑफ एनी काइंड शुड बी टॉलरेटेड इन एनी सिविल सोसाइटी। अब यदि अगर एक उस्ताद ऐसा करता है अपने शागिर्द के साथ, तो जाहिर है उसे उस्ताद कहलाने का कोई हक नहीं है। देयर वर सम इंडियन सेलिब्रिटीज आल्सो जिन्होंने इस चीज को कंडेम किया। आई थिंक सिंगर चिन्मय श्रीप्रदा, उन्होंने तो खुल के राहत फतेह अली खान की शी स्लैम्ड हिम कि आप ये व्यक्ति देखो ऐसे कैसे कर रहा है। एंड खैर, कहीं ना कहीं इस हादसे ने हमें पिछले साल जो भारत में एक हादसा हुआ था उसकी भी याद दिलाई, जिसके अंदर हमने देखा था कि वेटरन एक्टर नाना पाटेकर, वो किसी एक फिल्म की शूट पे थे और वहां पे सेट्स पे एक लड़का कोई था, वो उनके बाजू से गया और उसने एक सेल्फी खींचने की कोशिश की और नाना पाटेकर साहब ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। खैर, भारत वाले तो खैर ऐसा कुछ हो जाए, ऑन कैमरा कैप्चर हो जाए, तो उसे तो कभी छोड़ेंगे नहीं। और देयर वाज एक्सपेक्टेडली वाइड क्रिटिसिज्म ऑफ नाना पाटेकर। और फिर जिस तरह आई थिंक राहत फतेह अली खान ने एक बहुत ही, मैं कहूँ, फीबल एक्सक्यूज दिया, और नाना पाटेकर साहब ने तो उससे भी ज्यादा बड़ा, मैं कहूंगा, फीबल एक्सक्यूज दिया जब उन्होंने ये कहा कि जो कुछ आपने देखा वो तो सब स्क्रिप्ट का हिस्सा था। खैर, इतना कहूंगा, जनता बेवकूफ नहीं है, लोग अंधे नहीं है। जिन्होंने ये दोनों वीडियो देखे हैं, वो समझते हैं कि क्या है। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इन दो वीडियोस के आने से इन ये जो दो व्यक्ति है, इनकी छवि पे ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया। अब नाना पाटेकर एज इट इज, पिछले 7-8 सालों से तो वो तो खैर मीटू एलिगेशन जो तनुश्री दत्ता ने उन पर लगाया था, और वो तो उससे अभी तक ही स्टिल फाइटिंग दैट। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो जब नाना पाटेकर साहब का जो वीडियो हमने पिछले साल देखा, तो वो आपको सोचने पे मजबूर करेगा, जो अक्सर हम सुनते हैं नाना जी के बारे में कि ही हैज टेम्पर इश्यूज, ही कैन बी अब्यूसिव। और उस वीडियो ने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि शायद इनका जो नेचर, रियल नेचर है, उनकी जो रियल छवि है वो यही है। और नेचुरली ऑब्वियसली लोग सोचेंगे कि फिर जाए, लोग इन पे जो एलिगेशन लगे थे मीटू के, शायद भले ऑब्वियसली अब तक उसमें कुछ प्रूफ ना हुआ हो, लेकिन लोगों की नज़र में तो अगर आप एक आप किसी को असॉल्ट करते हैं ऑन कैमरा, तो फिर तो ऑब्वियसली आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी जो इमेज है, उस पर तो सवाल खड़े हो ही जाएंगे। एंड पीपल विल नो लॉन्गर बिलीव इन यू। नाना पाटेकर एज इट इज ऑलरेडी सफरिंग बिकॉज ऑफ द मीटू एलिगेशन, बिकॉज उन्हें इतना काम नहीं मिलता है। और रही बात राहत फतेह अली खान की, तो आई डोंट नो ऑब्वियसली कि इवन दो देयर इज वाइड कंडेमनेशन इन पाकिस्तान, अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या होगा। और बॉलीवुड में एज इट इज उनको इतने आजकल गाने नहीं मिलते बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान पॉलिटिकल टेंशन। अब लेकिन मुझे डर लग रहा है कि इस वीडियो के आने के बाद शायद बॉलीवुड वाले भी दो बार सोचेंगे कि यदि अगर उन्हें राहत फतेह अली खान को काम देना है। खैर, काम की बात तो दूर, लेकिन इन दोनों वीडियोस ने हमें ये बताया है कि खासकर भारत जैसी कंट्री में
जहाँ ऑब्वियसली वी आर ऑब्सेस्ड विद पीपल, विद पर्सनैलिटीज, विद सेलिब्रिटीज। बस मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा भी दोष है, बिकॉज हम इतनी प्रशंसा करते हैं इन लोगों की, और इन्हें कहीं ना कहीं एक दर्जा दे देते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये पूजनीय भी बन जाते हैं। एंड सच इंसिडेंट्स आई थिंक आर अ रिमाइंडर कि दैट आप भले ही किसी भी कलाकार उनके फन की आप हमेशा रिस्पेक्ट करिए, लेकिन उन्हें इतनी भी इज्जत ना दीजिए कि वो फिर एक दिन आपके सर पे बैठ के नाचे।